इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर शनिवार रविवार की दरमियानी रात हुए ड्रोन हमले के बाद फिर से एक ऐसी ही कोशिश की गई। जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन में 2 ड्रोन दिखाई दिए और ड्रोन देखते ही वहां जवानों ने फायरिंग कर दी और कुछ ही सेकंड में दोनों ड्रोन वहां से गायब हो गए। अब यह पता लगाया जा रहा है कि क्या यह हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई। पहले शनिवार की रात, फिर रविवार की रात। आतंकी भेजने वाले दुश्मन देश ने इस बार बम भेजने वाले ड्रोन भेजे, लेकिन उसकी चाल नाकामयाब रही। भारत के आर्मी इंस्टॉलेशन में 24 घंटे में 4 ड्रोन भेजे गए। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के बाद जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर 2 ड्रोन देखे गए। पहला ड्रोन रविवार रात करीब 11:45 पर आया, जबकि दूसरा ड्रोन इसके करीब 3 घंटे बाद यानी रात 2:40 पर देखा गया। आर्मी स्टेशन में तैनात सिक्योरिटी ने देखा कि आसमान में कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। खतरे की आशंका को देखते हुए सेना की क्विक रिएक्शन टीम ने ड्रोन पर फायर किया। जब दूसरा ड्रोन आया तब भी सुरक्षा में तैनात जवानों ने उस पर फायरिंग की, जिसके बाद वो ड्रोन गायब हो गए। आर्मी अफसरों के मुताबिक जवानों ने कालूचक में ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर मंडरा रहे ड्रोन पर करीब 2 दर्जन राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। आर्मी ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन ड्रोन नहीं मिले। सिक्योरिटी एजेंसी इसकी जांच कर रही थी और मैपिंग कर रही थी कि आखिरकार आईबी या फिर नियर बाय लोकेशन से इस यूएवी आईडी का इस्तेमाल किया गया। उसके तुरंत बाद ही कल देर रात 11:45 पर कालूचक, वही कालूचक जहां 2002 में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, ठीक उसी के प्रेमाइसेस के पास जहां पर एक भारतीय सेना की इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक उसी जगह पर एक और ब्लिप दिखाई दिया। जैसे ही ब्लिप दिखाई दिया, सेंट्री पोजीशन पे बैठे सेंट्री ने क्यूआरटी को इन्फॉर्म किया और स्टेशन कमांडर को जानकारी दी। उसके तुरंत बाद ही करीबन 25 से 30 राउंड फायर किया गया और इस फायर के दौरान वो यूएवी दोबारा से गायब हो गया। लेकिन रात को 2:40 का वक्त था जब पीछे की तरफ, जो कि नाला के एडजॉइनिंग है, वहीं से एक बार फिर से जो ड्रोन है उसकी रेड लाइट ब्लिप होते हुए दिखाई दी। क्यूआरटी और साथ में वहां पर जो कमांडोज थे उन्होंने फायरिंग लगातार की। 30 से 35 राउंड फायर किया। जो ब्लिप यूएवी से आ रहा था वो पूरी तरह से ओझल हो गया। ये माना गया कि पास के नाले में वो गिर चुका है, इसीलिए आसपास के सभी इलाके में एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन कोई भी नामो निशान नहीं मिला। कालूचक में 2 संदिग्ध ड्रोन ऐसे मौके पर दिखाई दिए जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक की जांच मुकाम तक भी नहीं पहुंची है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की कोशिश में जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ उनमें इम्पैक्ट आईईडी फिट किए हुए थे, यानी पिन पॉइंट टारगेट्स को अटैक करने के लिए इन्हें भेजा गया था। बारूद से लदे दोनों छोटे ड्रोन थे और कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे, जिन्हें बॉर्डर पर लगे रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाए। हमारी लड़ाइयाँ होंगी वो बहुत ऑटोनोमस होंगी और ड्रोन्स वो आपको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं। ये ड्रोन बहुत छोटे साइज के होते हैं और इनमें मेटालिक पार्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए रेडार सिग्नेचर नहीं जनरेट होता है। इंजन्स भी इनके बड़े छोटे होते हैं तो उनसे कोई आईआर सिग्नेचर नहीं मिल पाता है और ये नॉर्मली बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। तो सब मिला करके नॉइज सिग्नेचर, आईआर सिग्नेचर और इनका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है बहुत छोटा होता है, तो ये इनको एक तरीके से इनविजिबल सा कर देता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके थ्रू हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी ठिकानों पर हमले का नया तरीका निकाला है। आतंकवादी हमला करने के लिए चीन में बने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 दिन में 4 छोटे ड्रोन हमले बड़े खतरे के संकेत हैं। इनसे निपटने की तैयारी अभी करने की जरूरत है। ड्रोन अटैक से निपटने के लिए सेना के पास एंटी ड्रोन जैमर्स हैं और ये ड्रोन को काफी क्लोज रेंज में आने के बाद उसे न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा डीआरडीओ ने एक ऐसी एंटी ड्रोन डिवाइस डेवलप की है जो माइक्रो ड्रोन को 3 किलोमीटर की दूरी पर ही इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, हमारी सिक्योरिटी फोर्स के पास हाई पावर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम भी मौजूद है जो ड्रोन को हवा में ही जाम कर सकता है। वर्ल्ड वाइड इसमें काम चल रहा है, सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि जो ड्रोन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इसमें क्या है, 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो हो गया आपका हार्ड किल
और एक होता है सॉफ्ट किल। अब हार्ड किल क्या हुआ? हार्ड किल में जैसे कि आपने बंदूक से उसको शूट डाउन कर दिया, तो उसके लिए आपको रैपिड फायर गन्स चाहिए और एडिक्वेट रेंज चाहिए। ट्रायल्स इससे भी हुए कि नेट फेंक के उसको पकड़ा जाए और नेट से वो गिर जाए नीचे। जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया है, तब से करीब 300 संदिग्ध ड्रोन बॉर्डर पर उड़ते नजर आए हैं, जो चिंता का सबब है। हालांकि दुश्मन ड्रोन अब तक भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन इस खतरे को कम करके नहीं आंका जा सकता। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।